तो इस बारी हमने अपनी जर्नी रखी है जयपुर की। फ्लिक्स बस इस बारी हमने चुना एज ऑपरेटर। पहुंचेंगे हम वहाँ पे कुछ 12 बजे के करीब। लेकिन ये मॉर्निंग ट्रैवलर के साथ फ्लिक्स बस का थोड़ा सीन सही नहीं है। बहुत वेट कराया हमने। स्कूटी रेंट करने के बाद हम निकले आमिर फोर्ट की तरफ। मेरे पतिदेव भगाने वाले हैं फुल स्पीड पे। और ये सारी चीजें पैक करती हुई खुद का रेनकोट नहीं बस लेकर आई, बाकी सबका रेनकोट लेकर आई है। इतना जबरदस्त मैंने नहीं सोचा था कि इतना जबरदस्त इस टाइप का व्यू मिलेगा वहाँ पे। ये प्लेन बाटी है, ये दाल है, बाटी को क्रश करके दाल के साथ में ना ये कड़ी पकौड़ा। पत्रिका गेट, तो ये एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है जयपुर की। ये हम जल महल के नज़ारे लेते हुए, ये जो हमारे जस्ट पीछे है ये है जल महल। थोड़ी बहुत देखी। दोस्तों हम यहाँ पर घूम रहे थे, लेकिन अचानक से हमें फील हुआ कि जैसे कि कोई शक्ति है जो अचानक से हमारे आसपास से निकली है। मंजोलिका, कहाँ पर हो तुम? अगर मेरे साथ हो तो सेल्फी ले मेरे साथ। मैं हूँ मंजोलिका। यही लग रहा है मंजोलिका का घर। तो दोस्तों एक और सफ़र शुरू करते हुए जयपुर की तरफ। तो इस बारी हमने अपनी जर्नी रखी है जयपुर की, और हम अपने घर से निकले सुबह के 5 बजे जयपुर की तरफ। काफ़ी सही हवाएं चल रही थी, और फ्लिक्स बस इस बारी हमने चुना एज ऑपरेटर। और वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था हमारे अलावा। सारे पैसेंजर कहीं और से बुक होने थे, या इस बारी बहुत कम ही लोग इस महीने में वहाँ पर जा रहे थे। और हम जब वहाँ पहुँचे तो फ्लिक्स बस का ऑफिस भी बंद था, और हमने थोड़ी देर बैठे वहाँ पर, थोड़ी नींद भी अपनी पूरी करी। उसके बाद हमने कॉल लगाया, करियो कॉल जिंग बस वालों, यही फ्लिक्स बस वालों को। यहाँ पे फ्लिक्स बस के ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ से बस है 6:20-25 के करीब की, और 6:25 के करीब की हमारी बस है यहाँ से। और पहुँचेंगे हम वहाँ पे कुछ 12 बजे के करीब। तो ऑफिस तो इनका बंद हुआ है, हम उसके बाहर ही बैठे हुए हैं, और देखते हैं इनकी बस कैसी रहती है। और आगे का सफ़र 12 बजे पहुँच गया। दिल के परिंदे उड़ चले, मंजिल का क्या करना, रास्ते खुद बातें करे। दोस्तों अभी हमें फ्लिक्स बस के ऑफिस से निकाल दिया गया है, और अपना बैग लेकर पूरी तैयारी के साथ पिलर नंबर 32 के पास बुलाया गया हमें। तो हम जा रहे हैं, लेकिन ये मॉर्निंग ट्रैवलर के साथ फ्लिक्स बस का थोड़ा सीन सही नहीं है। मतलब आए तो ज़्यादा देर पहले ना आ जाएं, क्योंकि इनका ऑफिस कई बार बंद निकलता है। तो फिर बस वाले यहाँ पर कहेंगे आपको उस जगह पहुँचना पड़ेगा हमारी तरह। ऐसे भटकना पड़ेगा। दिल के परिंदे उड़ चले, मंजिल का क्या करना, रास्ते खुद बातें करे, बातें करे, सफर है ये सुहाना, सपनों का है। बस की सीट्स और बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया। मंजिल क्या जरूरी। अभी हमने बस ली फ्लिक्स बस, तो की ज़्यादातर सीटें खाली हैं। अभी जिस टाइम पे हम आए हैं जयपुर की बस में लगभग 6 से 8 लोग ही बैठे हैं इसमें। बट नेक्स्ट स्टॉप्स है काफ़ी, हो सकता है वहाँ से लोग बैठे। अभी 2-3 स्टॉप हो रहे हैं जहाँ से लोग बस पिकअप करेंगे, देखते हैं वहाँ से। जाते हैं, ओके क्योंकि बहुत वेट कराया हमने। तो वेट तो बहुत ज़्यादा ही करवाया, वेट करके अब इतनी खराब हो गई। कोई ऐसा ऑटो के भी पेट पूजा करनी पड़ रही है। कोई ऐसा ऑटो वाला नहीं था जो हमारा बैग देख के बिना पूछे गया हो हमसे कि मैं लेके जाऊँ या नहीं। तो लेकिन फ्लिक्स बस टोटली मतलब सारी चीज़ें देखी जाए तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सही है। सीट्स भी बहुत सही है, काफ़ी कंफर्टेबल है।
सूरज हमें फोर्ट रिशान स्कूटी रो चक्कर मजा रो फुल प्लान हवा महल री बात जल महल रो रंग रात री गलियां मंदिर री ऊंची जंग राजस्थानी थाली कचौरी पकड़ा स्वाद रावत मिस्थन रो मिठो टेस्ट गोविंदम रो बात बढ़िया सा स्माइल हमारो ब्राइट जज्बा हमारो टाइट जयपुरी गलियां हमारे दिल की फाइट। ये हमारा होटल और अभी हम कुछ खाने के लिए निकल रहे हैं थोड़े रेस्ट करने के बाद। जयपुरी ढूल हमारो जज्बा को टूल जयपुरी ढूल मस्ती में फुल कूल जयपुरी ढूल दिल से दिल रो। कैसा लगा टेस्ट कैसा है? सही लग रहा है। जगह रावत ही रावत। दोस्तों हम आ गए हैं रावत मिष्ठान भंडार, यहाँ का सबसे फेमस है यहाँ पे। स्पीड पे हवा से रेश लगाए जयपुर री चार हमारे दिल में बसाए मंदिर री आरती रात रोशनी जगमगाए राजस्थानी धुन में यारी की बात सुनाए खुशबू री गलियां मस्ती री बात घूमे जयपुर री यादें हम सबने दिल में धुमे। आमेर फोर्ट की तरफ और ये मेन मार्केट है जयपुर का, आप देख सकते हैं। और अभी हो गई है बारिश स्टार्ट, मौसम भी काफी अच्छा है। अभी हमने स्कूटी रेंट की है, स्कूटी रेंट करने के बाद हम निकले आमेर फोर्ट की तरफ, फिर वापस आते हुए जाएंगे हम हवा महल। हमारे पास है रेनकोट, अब हम रेनकोट पहनने वाले हैं और मेरे पतिदेव भगाने वाले हैं फुल स्पीड पे। स्ट्रेट चलना है फिर गड्डी फुल स्पीड ते बोलू हाई बीट ते यार मेरे सुपरस्टार गल्ला करे ट्वीट ते गड्डी फुल स्पीड ते दुन्नु तेज स्पीड। आप देख सकते हैं मार्केट, ये है किशनपोल बाजार, हर टाइप की शॉप और ये सब एक ही कलर की बिल्डिंग्स हैं। लेकिन यहाँ से लोग दिल्ली से भी ज़्यादा जल्दी गए लग रहे हैं। इस पे नो कमेंट्स, हम कमेंट्स नहीं देना चाहेंगे। स्पीड ते यार मेरे सुपरस्टार गल्ला करे ट्वीट ते ग्लास विच वाइन पा के नचो मेरे साथ लुक ला के जदों मारेंगे तीर चला के लगे फुल बारिश के नज़ारे। कहीं जाके। तो हम बीच में अपनी स्कूटी खड़ी करके, यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो गई है तो आमेर फोर्ट के पास, और ये जगह पूरी हिली स्टेशन है लगभग, और ये सारी चीज़ें पैक करती हुई खुद का रेनकोट नहीं बस लेकर आई, बाकी सबका रेनकोट लेकर आई है। दिल के परिंदे उड़ चले मंजिल का क्या करना रास्ते खुद बातें करे। बादल के पीछे छुपी रोशनी कहीं से बुलाती है हवा, खुली जमीन पे खुले ख्याल दिल पूछे तुझसे मैं कहाँ, क्या सुबह क्या शाम है बस पल का सलाम है, आंखों में सपने नाए हर मोड़ एक पैगाम है, सफर है बेखौफ सा दिल के परिंदे उड़ चले मंजिल का क्या करना रास्ते खुबाते करे। यार ये तो एकदम अलग जगह है, मतलब इतना ज़बरदस्त मैंने नहीं सोचा था कि इतना ज़बरदस्त इस टाइप का व्यू मिलेगा वहाँ पे। ज़्यादा ज़बरदस्त है, मतलब बीच में बिल्कुल एक लेक है और सामने बिल्कुल किला है। और अभी के लिए हम आमेर फोर्ट नहीं जा रहे, वो मेरे ख्याल से बंद होने का टाइम था, लेकिन लाइट शो यहाँ पर एक होता है जिसका इंग्लिश टाइमिंग होता है कि हिंदी टाइमिंग, तो इंग्लिश टाइमिंग लगभग निकल गया तो अब हम हिंदी टाइमिंग देखेंगे इसका।
इनकी टाइमिंग 8:30 स्टार्ट। लेकिन व्यू बहुत ज़बरदस्त है यहाँ का, और उन्होंने कहा था 900 मीटर कुछ आगे जाके पार्किंग खड़ी कर देना, वहाँ पे लाइट शो होगा। तो अभी हम बस स्कूटी वहाँ तक ही लेकर जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से हमारे लेफ्ट में ऊपर फोर्ट है, और लेकिन व्यू एकदम ज़बरदस्त। क्या ये पार्किंग यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं? अंदर लाइट शो यहाँ पर ही होगा ना? ठीक है। और हम आमेर फोर्ट आ गए हैं। अभी आमेर फोर्ट तो बंद हो गया है, हम थोड़ा लेट पहुँचे हैं, बट यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है तो हम वही चेक करने जा रहे हैं। बट हमने टिकट का पता किया तो अभी बारिश हो सकती है तो वो कैंसिल हो सकते हैं, तो देखते हैं हमें देख पाते हैं या नहीं। वेट कर रहे हैं लाइट शो के लिए आमेर फोर्ट में, और अभी शो का टाइम है 8:30। तो यहाँ पर आए तो हम आमेर फोर्ट देखने थे, लेकिन जाम इतना लगा हुआ था इस रास्ते में कि आते आते हमें कुछ 8 के करीब बज गए हैं, और अब आमेर फोर्ट तो दिख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे लाइट एंड शो होता है, तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं। आधे घंटे के अंदर शो स्टार्ट होगा, तो एक बार अभी हम सोच रहे हैं कि क्या करें, देखें या ना देखें। अगर हमने देखा तो शो के बाद बताते हैं कि कैसा लगता है। हाँ, अगर देखा तो आपके लिए भी हम कुछ क्लिप्स रखेंगे उसके लिए। तो वही हम चेकआउट कर रहे हैं, ये मैं अंदर वहाँ पर खड़ा हूँ, और देखते हैं कि कैसा रहता है। बाकी अगर अच्छा हुआ तो हम अभी टिकट लेकर देखते हैं। टिकट इसकी कुछ मेरे ख्याल से 250 रुपये है। फोर्ट रिशान स्कूटी रो चक्कर मजारो फुल प्लान हवा महल री बात जल महल रो रंग रात री गलियां मंदिर री ऊंची जंग राजस्थानी थाली कचौरी पकड़ा स्वाद रावत मिस्थन रो मिठो टेस्ट गोविंदम रो बात बढ़िया सा। पहुंच चुके हैं हवा महल भीगते हुए, और इन्होंने स्कूटी भगाई है फुल स्पीड पे। कृपया करके अपनी शक्ल दिखाएं। सागर के गहरे राज़ों में तेरी तस्वीर बन जाए, like the waves you crash on me, like the moonlight on the sea. Every breath you take away brings me closer night and day. तू है दरिया मैं हूँ किनारा, दिल का है रिश्ता गहरा प्यारा। Hold me close, don't let go. In your love I know. हवा महल हो रही है बारिश बहुत जोरों की। तो आंधी में हवा महल क्लियर। झीलों की खामोशी में, और अब जा रहे हैं हम लोग वापस, क्योंकि बारिश हो गई है तेज, और इनका पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। राजस्थान और बारिश, क्या हम गलत राजस्थान में आ गए हैं? और अभी हम जा रहे हैं गोविंदम रिट्रीट रेस्टोरेंट, जो कि जयपुर में ही है और गोविंद देव जी के मंदिर के बिल्कुल पास है। एकदम रॉयल फील वाला रेस्टोरेंट है ये, और हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ की राजस्थानी थाली। सो लेट्स सी। गोविंदम रिट्रीट रेस्टोरेंट, ये जयपुर में ही है, और अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर की है राजस्थानी थाली, जो कि अभी आपको दिखाऊंगी। ये अभी इन्होंने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की है, उसके बाद भी इनको मोजिटो चाहिए, इनको शेक्स चाहिए, और अभी ये बारिश में भीग के आ रहे हैं, फिर भी इनको ठंडी चीज़ें ही चाहिए। तभी इनका नाम स्वामी है। कुछ कहना चाहेंगे स्वामी? स्वामी पागल है, ये कहना चाहते हैं आप? हमने मंगाई है क्लासिक कोल्ड कॉफ़ी,
लाई है क्लासिक गुड कॉफ़ी यहाँ पर गोविंदम रिट्रीट में। अब मैं इसका टेस्ट करके बताती हूँ कैसी है। सो बिल्कुल। ये एक मसाला बाटी है, प्लेन बाटी है, ये दाल है, बाटी को क्रश करके दाल के साथ लेना। ये कड़ी पकौड़ा, गट्टा करी, मेवादार, मिक्सचर, गार्लिक चटनी, रायता हो गया, सैलेड हो गया, स्वीट में राइस एंड चूरमा, राइस, पापड़ एंड थाली में ये जो नहीं दाल है होगा मिक्स दाल होती है। मिक्स दाल ओके। हरे चने की और तो ये प्रॉपर राजस्थानी थाली हो। प्रॉपर यस मैम। जी एंजॉय फूड। थैंक यू। और दोस्तों अगले दिन उठते ही हम अपने फेवरेट रावत मिष्ठान भंडार में खाने पहुँचे सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट। और हमेशा की तरह वहाँ पहुँचते ही हमने एक के बाद एक चीज़ें वहाँ पर खाई। और सबसे फेवरेट हमारी मिर्च और कचौड़ी जो हमने हर दिन वहाँ पर सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रेकफास्ट पे खाई है। और रावत मिष्ठान भंडार यहाँ का सबसे पॉपुलर है और सबसे बढ़िया। और हमने भी आज तक की जितनी भी कचौड़ियाँ खाई होंगी उसमें सबसे नंबर 1 रही होगी। और हम निकल गए हैं अभी पत्रिका गेट के लिए। ये रास्ता मौसम अभी भी काफ़ी अच्छा हो रहा है और पत्रिका गेट अभी 8 किलोमीटर दूर है घर से। कल तो वापस होटल पहुँचते ये हालत हो गई थी कि पूरे कपड़े निचुड़ गए थे। हाँ बिल्कुल सही। मौसम काफ़ी अच्छा है घूमने के लिए। अभी गर्मी भी नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही है अभी। यहाँ पर इतनी बारिश हुई है, इतने जाम में फंसे हैं हम एयरपोर्ट जाते जाते। वापस आते आते हम गोविंदम रेस्टोरेंट के अंदर गए जहाँ खाना बहुत ज़बरदस्त है। और बाकी सर्विस और उनके जिन्होंने सर्व किया था वो भी काफ़ी सही थे। इसके बताते हैं कैसा लगा पत्रिका गेट। लेफ्ट यहाँ से हम चल पड़े पत्रिका गेट। पत्रिका गेट एक इंस्टाग्राम सुपरस्टार लोकेशन है। मतलब अगर आप इंस्टाग्राम की पिक्स और इसके लिए जा रहे हो तो यहाँ जाना एक मस्त पॉइंट है। एकदम रॉयल, एकदम कलरफुल। पत्रिका गेट जयपुर के जवाहरलाल सर्कल पर है, एयरपोर्ट के बिल्कुल पास। तो ये सेल्फी पॉइंट जयपुर का इसका नाम है पत्रिका गेट। तो ये एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है जयपुर की। और असल में यहाँ पे काफ़ी मतलब भीड़ भाड़ सब कुछ है। और आज एक तरीके से सैटरडे है तो वीकेंड डे भी है। यहाँ पे अलग अलग लोग भी हैं कि अगर घोड़े के ऊपर फ़ोटो खिंचवानी है या फिर किसी चीज़ के ऊपर है तो उसकी अलग से चार्जेस हैं। इसी तरफ रोड का पॉइंट ही है, रोड के बीचों बीच है ये जगह। सुबह रो सूरज आमे फोर्ट रिशान स्कूटी रो चक्कर मजा रो फुल प्लान हवा महल री बात जल महल रो रंग रात री गलियां मंदिर री ऊंची। और यहाँ पे चलता रहता है प्री वेडिंग शूट, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे शूट वगैरह ज़्यादा चलते हैं। रावत मिष्ठान रो मिठो टेस्ट गोविंदम रो बात बढ़िया सा। कहाँ जा रहे हो अभी? आइए देखते हैं। ओके गाइस चलते हैं। जज्बा हमारो टाई जयपुरी गलियां हमारे दिल की फाई। जयपुरी ढूल हमारो जज्बा को टूल। जयपुरी ढूल मस्ती में फुल कूल। जयपुरी ढूल दिल से।
और यहाँ हम जल महल पहुँचे और जल महल में जब हमने जल महल देखा तो दिल्ली में तो लोग घर टेरेस में बनाते हैं और यहाँ राजा साहब ने सीधा पानी के बीच में ही बनवा दिया। वाह क्या सीन है। ये है जल महल, दुनिया का पहला वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी जहाँ स्विमिंग पूल और ड्राइंग रूम सेम लोकेशन पर हैं और देख के एक अलग ही व्यू मिला और बहुत ही शानदार दृश्य है यहाँ के। तेरे राज़ों में तेरी तस्वीर बन जाए, like the waves you crash on me। और दोस्तों ये जल महल के सामने की स्ट्रीट, यहाँ पे शाम के वक्त मार्केट लगती है। शाम के वक्त यहाँ पे आके मार्केट देखना एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देगा, लेकिन अगर दोपहर के वक्त आओगे तो थोड़ी खाली खाली जगह आपको मिलेगी। और इसके बिल्कुल सामने ही हवा महल आपको दिखेगा। जब आप हवा महल बोल रहा हूँ, जल महल तो आपको जल महल दिखेगा सामने ही बिल्कुल। ये हम जल महल के नज़ारे लेते हुए, ये जो हमारे जस्ट पीछे है ये है जल महल, आप देख सकते हैं। अभी काफ़ी धूप है जो कि हम पछता रहे हैं कि हमें शाम में आना चाहिए था। और अभी हम निकलेंगे आमिर फोर्ट के लिए। In your love I overflow। जीनों की खामोशी में तेरी धड़कन सुनता हूँ, रात के चांदनी के तले बस तुझ में खुद को ढूंढता हूँ। Deep down like the ocean blue। और अब जाते हैं आमिर फोर्ट की तरफ। Lost in waters, lost in time। Your heartbeat echoes एक इसमें से निकालो अंदर बीच में से और एक ये दे दो। और दिखाओ जयपुर वाले कौन कौन से और कौन सा है? Hold me close and don't let go। आमिर फोर्ट की तरफ दोबारा से क्योंकि कल बारिश स्टार्ट हो गई थी और हम जा नहीं पाए थे। लेकिन कल का जो मौसम था वो नेक्स्ट लेवल था। उस मौसम के अंदर मतलब घूमने का जो मजा है वो 2 गुना हो जाता है। और आज ये धूप निकल रही है। आज भी वैसे सुबह से बारिश का ही माहौल है। अभी ये मतलब कि लगातार 15-20 मिनट से पहली बार ही हुआ है कि एक साथ धूप निकली हो। हमने पहली बार ये राजस्थान की धूप देखी है अभी। जब से आए हैं हमारे लिए तो बारिश का माहौल ही है यहाँ पे। और बारिश में तो ये मतलब हिल स्टेशन से कम नहीं है, क्योंकि पहाड़ तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही। आप देख सकते हैं पहाड़। और आपने कल का भी सीन हमारे साथ देखा होगा, कल क्या जबरदस्त माहौल था जब हम यहाँ से निकल रहे थे। मैं पक्का होया यादी जा तेरा जा शराब दा आया ते कोई तो जयपुरी धूल हमसे सब फूल। और दोस्तों ये हम आमेर फोर्ट के रास्ते पे ऊपर जाते हुए यहाँ तो आपको जीप की सर्विस प्रोवाइड हो सकती है नीचे से, या अगर आपके पास खुद का ओन व्हीकल है तो आप खुद से ऊपर जा सकते हो। हमने खुद चूज़ करा अपना ओन व्हीकल और हम स्कूटी से गए थे और हम स्कूटी से ही ऊपर की तरफ गए। और ये रास्ते बहुत उबड़ खाबड़ है, मतलब कि अगर आप बारिश का वक्त है, जैसे हमारी बारिश का वक्त था, तो हमें ऊपर जाने में काफ़ी इशू आ रहे थे, मतलब कि ऊपर जाने में तो। और रास्ता रुक रुक के ऊपर गाड़ियाँ जा रही थी। और एक अच्छा मतलब कि यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप खुद के व्हीकल स्कूटी पे ही हो तो आप तो खुद से जाओ। और ये है आमेर फोर्ट, इतना बड़ा है कि अगर आप एंट्री गेट से टॉप तक जाना हो तो आपको कैमल चाहिए, लेकिन हमने स्कूटी ही अरेंज करी। या अपनी जिम मेंबरशिप कैंसिल ही कर देना 2-3 महीने आने से पहले, आपको फ्री वर्कआउट मिल जाएगा यहाँ पर आकर। यहाँ के स्टेयर्स देख के लगता है कि पुराने ज़माने में जो किंग्स होंगे वो ट्रेडमिल का जुगाड़ उन्होंने अपने टाइम पर यही कर लिया होगा कि 20,000 स्टेयर्स रोज़ चढ़नी और उतरनी है।
और यहाँ का अगर आप व्यू देखोगे तो आमेर फोर्ट हमें जयपुर का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हेरिटेज सेंटर लगा। यहाँ हमने काफ़ी इन्जॉय करा बाहर व्यूज़ में, और उसमें यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई थी, जोधा अकबर और बहुत सारी हेरिटेज मूवीज़ की शूटिंग हुई है यहाँ पर। हाँ, जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको एक से बढ़कर एक गाइड मिल जाएंगे और वो आपसे बोलेंगे कि हमें अपने साथ रखो। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज इस जगह की चाहिए तो आप अपने साथ रख सकते हो। सुबह रो सूरज आमे फोर्ट रिशान स्कूटी रो चक्कर मजा रो फुल। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू थे यहाँ के, और उसके बाद हमने उस जगह के अंदर जाकर हेरिटेज जगहें थोड़ी बहुत देखी। दोस्तों, हम यहाँ पर घूम रहे थे लेकिन अचानक से हमें फील हुआ कि जैसे कि कोई शक्ति है जो अचानक से हमारे आसपास से निकली है, और हम उसे ही ढूंढते हुए निकले आमेर फोर्ट की नीचे की सुरंग की तरफ, और उससे पहले ये व्यू हमें दिखाई दिया। मंजोली का नहीं मिलेगा आगे कोई नहीं गाइस, हम मंजोली का मैं हूँ मंजोली को। मंजोलिका को ढूंढते ही रहेंगे। मंजोलिका, कहाँ पर हो तुम? अगर मेरे साथ हो तो सेल्फी ले मेरे साथ। कोई है? Anybody there? दोस्तों, हमें मंजोलिका का घर मिल गया है। यही लग रहा है मंजोलिका का घर, यही लग रहा है। ये दिनेश और ये लोग इधर भी मंजोलिका के घर भी पहुंच गए क्या? दोस्तों, तो इस वक्त हम रानी कक्ष में हैं, जहाँ से रानी जो भी नृत्य या जो भी आयोजन होते होंगे उनको देखती होंगी। मुझे लग रहा है हम लोग मंजोली के पास ही हैं, और ये बाद वाली वीडियो हमने मंजोलिका को देखा है। वैसे मंजोलिका ने मॉडल कपड़े पहने हुए देते झरने की तरह तू मेरी रूह को छू जाए। और यहाँ शूटिंग हुई थी जोधा अकबर मूवी की, और ये तभी की कढ़ाइयाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। यहाँ पे खाना बनाया जाता था। Like the waves you crash on me, like the moonlight on the sea. Every breath you take away brings me closer night and day. तू है दरिया, मैं हूँ किनारा, दिल का है रिश्ता गहरा प्यारा। Hold me close, don't let go. In your love I overflow.
तो दोस्तों यहाँ पर हम आमेर फोर्ट से पूरा घूम के बाहर आते हुए, और यहाँ पर 2-3 लोग बैठे थे जो बहुत ही सुरीला फोक सॉन्ग गा रहे थे, और हम वहाँ पर थोड़ी देर घूमते हुए 2-3 चक्कर हम एक्स्ट्रा मारते हुए वहाँ पे बार बार वीडियो के पोजेस लेने के लिए। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा जाकर इस जगह पर वक्त बिताया, और उसके बाद हम यहाँ से नीचे उतरे। नीचे उतरने का दृश्य भी काफ़ी बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत ही हमें यहाँ पे उतरते हुए मज़ा आया। और अब यहाँ से हम वापस जाते हुए और सोचते हुए कि आगे रात के टाइम की कौन सी जगहों पर हमें जाना है। तो जयपुर में रात की जगह बहुत है घूमने के लिए, और लेकिन आमेर फोर्ट के दृश्य बिल्कुल ही अलग थे। ये वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट जगह है अगर आप राजस्थान जयपुर में आते हो तो। धड़कन सुनता हूँ, और आमेर फोर्ट से निकलकर हम निकल पड़े संकट मोचन हनुमान मंदिर। ये जयपुर दिल्ली हाईवे पर स्थित है। यहाँ 141 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा दर्शनीय लगी हुई है। मंदिर का निर्माण 1810 में राजा स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हनुमान जयंती, दीपावली और शिवरात्रि जैसे पर्व यहाँ बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, और ये मंदिर उसी के लिए फेमस है। मंदिर सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और फिर शाम 3 बजे से लेकर 10 बजे तक खुलता है। हम यहाँ पहुँचे तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू था यहाँ का। सामने बिल्कुल पहाड़ियाँ थी, और ये मंदिर बहुत ही खुले एरिया में बना हुआ है, और शाम के वक्त यहाँ जाना बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। इसके बाद हम पहुँचे और हम पहुंच गए हैं खोले के हनुमान जी मंदिर। ये मंदिर जयपुर में ही है, दिल्ली रोड पर लक्ष्मण डुंगरी के पास। मंदिर 1961 में पंडित जी राधेलाल जी ने बनवाया था, और तब से ये बहुत ही फेमस है। यहाँ हनुमान जी के अलावा राम दरबार, गणेश जी और गायत्री माता के मंदिर भी हैं। ट्यूसडे एंड सैटरडे को मंदिर में भारी भीड़ होती है। तो यहाँ पर दाल बाटी और चूरमा का प्रसाद भी बहुत पॉपुलर है, और लोग दूर दूर से आते हैं। तो ये है खोले के हनुमान जी। बाकी आप देखिए वीडियो में। और यहाँ से सीधा हम पहुँचे मालवीय नगर। ये यहाँ दूसरे जयपुर के एरिया से काफ़ी अलग है। ये यहाँ टोटली मॉडर्न वाइब देता है यहाँ पर आकर। काफी यम्मी लग रहे हैं। खा के बताओ कैसे है? टेस्टी है? और दिल्ली वापस जाने से पहले हम आ गए हैं गोविंद देव जी के मंदिर। ये मंदिर भी जयपुर के सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स में ही है, और ये कृष्ण भगवान का बहुत ही पवित्र मंदिर है। मंदिर का निर्माण महाराजा सवाई जी सिंह ने 18th सेंचुरी में करवाया था, और यहाँ भगवान कृष्ण को गोविंद देव जी के रूप में राधा रानी के साथ पूजा जाता है। मंदिर के दर्शन का प्रॉपर टाइम होता है सुबह 4 बजे से 12 बजे तक, और शाम में 4 बजे से 8:30 बजे तक का टाइम है। बाकी आप देखिए मंदिर के दर्शन।
go. In your love I overflow. और यहाँ हम मंदिर से निकलकर मेन चौक से होते हुए अपने होटल की तरफ, और यहाँ पर हमारी जर्नी होती है एंड। इस जर्नी में हमें काफ़ी मज़ा आया। जयपुर के अलग अलग मंदिरों और अलग अलग हेरिटेज सेंटर्स पे हम गए। वापस जाते हुए हम वहाँ की गलियाँ और हेरिटेज सेंटर्स को निहारते हुए काफ़ी मज़ा आया। वापसी हमारी दोबारा से फ्लिक्स बस के साथ ही थी, और हम वापसी आते हुए अलग अलग जगहें देखते हुए दिल्ली से जयपुर का रास्ता काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी इस ट्रिप के अंदर मज़ा आया। तो स्टे ट्यून फॉर अनदर ट्रिप। सफर है बेखौफ सा, दिल के परिंदे उड़ चले, मंजिल का क्या करना, रास्ते खुद बातें करे। बादल के पीछे छुपी रोशनी, कहीं से बुलाती है हवा, खुली जमीन पे खुले ख्याल, दिल पूछे तुझसे मैं कहाँ। क्या सुबह क्या शाम है, बस पल का सलाम है, आँखों